कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन गिवन है, इसमें चेक करना है कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। गिवन है साइन अल्फा इक्वल √3/2। अब आप मेरे को ये बताइए, जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जिसमें वैल्यू है, उसमें साइन, जो साइन की टेबल आती है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो जब आपको रिकॉल हो रहा होगा कि साइन 60 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की। तो यहाँ से आपका अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 डिग्री। ये आपका अल्फा आ गया। सेम पैटर्न पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे टेन बीटा के लिए। टेन बीटा इक्वल 1/√3। अब आपको चेक करना है कि टेन में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ओके, तो ये आपका टेन 30 की वैल्यू होती है, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। ये बीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो गया। अब हमको फाइंड आउट करना है कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कॉस अल्फा की वैल्यू 60, तो ये आपका 60 माइनस बीटा की वैल्यू 30 डिग्री। आप डिग्री का साइन भी यूज करिए। 60 से जब 30 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। अब कॉस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी। यदि आपको साइन कॉस की टेबल नहीं पता है तो साइन की पता है, कॉस 30 की वैल्यू वही होगी जो साइन 60 की वैल्यू होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे √3/2 ये वैल्यू होगी साइन 30 की। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन आपका ए राइट है। इस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इफ में गिवन है साइन थीटा, साइन ए इक्वल √3/2। अब ट्रिग्नोमेट्री में साइन जो वैल्यू की टेबल है उसमें ये चेक करना है कि साइन में √3/2 किसकी वैल्यू आती है। तो आप देखोगे ये साइन 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम √3/2 के प्लेस पे साइन 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ से साइन कंपेयर हो जाता है। जब साइन से साइन कंपेयर हो जाता है तो ए इक्वल कितना आता है? 60। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 60। जब ए की वैल्यू 60 आ गई, यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, उसको नोट कर लीजिए। 2 कॉट स्क्वायर ए, 2 कॉट स्क्वायर ए -1। तो यहाँ से आपका ए की वैल्यू कितनी? 60 डिग्री। तो 2 कॉट स्क्वायर 60 -1। कॉट 60 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कॉट 60 की वैल्यू वही होगी जो टेन 30 की वैल्यू होती है। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर -1। यहाँ पे सॉल्व करिए। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 -1। तो 2 1 में मल्टीप्लाई होगा 2/3 -1। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, एलसीएम कितना होगा? 3। तो यहाँ पे 2 -3 हो गया। तो 2 -3 का मतलब क्या हो जाएगा? -1/3। यही इसका आंसर है।
इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन पार्ट नोट कर लीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आइडेंटिटी नोट कर रहा हूँ कुछ, जैसे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से आपकी एक और आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका हम लोग यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखा है, किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे एक और आइडेंटिटी आप नोट कर लो, जैसे a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हो, ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी। तो आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एक और आइडेंटिटी अप्लाई होगी, सब यहाँ पे मैं नोट किए दे रहा हूँ। जैसे आपका कॉस थीटा होता है वो 1 बाई सेक थीटा हो जाता है। तो ये कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा हो जाता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या नोट कर सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ये 1 आएगा। तो इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपका 1 आ गया। यही आपका आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज हुआ है, तब ये आपका आंसर 1 आया है। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में होंगी तभी तो हो पाएगा ना, ऐसे कैसे ये आंसर फाइंड आउट हो पाएगा। वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नोट करते हैं, 5 अपॉन कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कंटिन्यू करेंगे, माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 90। अब चेक करिए कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉट 30 की वैल्यू वही होगी जो tan 60 की वैल्यू होगी। तो आपको ध्यान आ रहा होगा tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो cot 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। स्क्वायर है तो आप स्क्वायर अप्लाई कर दीजिए। देन यहाँ पे प्लस है, प्लस 1 अपॉन 1 साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, बोलिए। साइन 60 की वैल्यू होगी आपकी √3/2। स्क्वायर है, आप स्क्वायर अप्लाई करिए। देन माइनस कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी, जो tan 45 की वैल्यू होगी 1।
का होल स्क्वायर प्लस आपका अब आ रहा है साइन 90। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आपका यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो गया। ओके, अब सॉल्व करते हैं। आपका 5 यहाँ पे आएगा, √3 का स्क्वायर ओपन करोगे तो आपका 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर ओपन करोगे ये 3 और ये आपका 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर ओपन करोगे 1। अब देखिए यहाँ पे, अब ये वाला क्वेश्चन इधर चेक करिए, जहाँ पे ये ब्लैक से मैं सर्कल बना रहा हूँ। इसमें क्या हो रखा है कि 1 डिवाइड है, फिर 3 है, उसमें आपका 4 है। तो ये जो नंबर है, ये वाला 3/4 वाला नंबर, ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा लिख जाएगा। क्या लिख जाएगा? 4/3। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर है आपका 3/5/3 प्लस यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 4/3। इस टाइप से नोट कर, आप मिस्टेक मत करिएगा। देन -1 प्लस 2, ये दो नंबर सॉल्व कर सकते हो। -1 प्लस 2 तो आपका 1 आएगा। यहाँ से आपका कितना हो गया? प्लस का 1। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो गया? 3। जब 3 एलसीएम होगा तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐड कर दीजिए, 9 5 और 4 9 और 9 3 12, तो 12 अब बाई 3, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, तो यहाँ पे आपका आंसर 4 आ जाएगा। sec a माइनस tan a इक्वल x है। यहाँ पे x की वैल्यू की हेल्प से आपको प्रूव करना है कि माइनस कॉसेक a होगा। तो यहाँ पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखोगे एक्स की वैल्यू सेक ए माइनस tan ए है, तो यहाँ पे पुट कर दो सेक ए माइनस tan ए होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर, ये -1 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करिए। जब अप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए प्लस माइनस, क्योंकि a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा, -2 सेक ए और tan ए प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए -2 सेक ए tan ए -1। ये तो आपने a माइनस बी का फार्मूला ओपन कर लिया। अब मेन क्वेश्चन में यहाँ से स्टार्ट होता है, एक स्टेप यहाँ से आपको सेक स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा का में ऐसी आइडेंटिटी का यूज करना है ताकि जो ये 1 आ रहा है प्लस में, ये आपका कैंसिल आउट हो, मतलब 0 आ जाए। सिंपल लैंग्वेज में कहें कि सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए,
इन दोनों के प्लेस पे, मतलब सेक स्क्वायर एक प्लेस पे या टेन स्क्वायर पे, किसी एक के प्लेस पे -1 आना चाहिए। ठीक है, जब -1 आएगा तो आपका ये +1 ये 0 हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पे इनकी हेल्प से कुछ भी आना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे, आपको एक आइडेंटिटी पता है क्या, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और एक आइडेंटिटी होती है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। बस अब यहाँ से ये देख लो, यहाँ +1 आ रहा है तो यहाँ पे -1 आ रहा है, तो हम टेन के प्लेस पे लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि हमको ये 1 दोनों के कैंसिल आउट करना है। तो टेन स्क्वायर प्लेस पे होगा सेक स्क्वायर ए, आपका यहाँ पे पहले सेक स्क्वायर ए है तो उसको नोट कर लो। टेन ए के प्लेस पे नोट करना है प्लस सेक स्क्वायर ए -1 और साथ में -2 सेक ए और टेन ए +1। इसी टाइप से यहाँ पे -1 आ रहा, तो आप सेक की प्लेस पे 1 + tan a लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका -2 सेक ए tan a और ये -1 हो जाएगा। अब आप देखोगे ये -1 है, ये +1 है, 0 हो जाएगा। ये +1 है, ये -1 है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए क्या आ जाएगा, बोलिए 2 सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट में होगा 2 सेक ए और आपका tan a अपॉन, इसी टाइप से यहाँ पे होगा आपका 2 tan स्क्वायर ए -2 सेक ए और tan a। यहाँ से ऊपर से आप क्या करिए, 2 कॉमन करिए और सेक ए कॉमन करिए। जब कॉमन करेंगे यहाँ पे आपका आएगा सेक ए -tan a। इसी टाइप से डिनोमिनेटर में आप 2 tan a कॉमन करिए, तो यहाँ पे आपका होगा tan a - सेक ए। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ब्रैकेट में देखो, यहाँ पे लिखा है सेक ए -tan है, यहाँ पे लिखा है tan a - सेक ए। क्यों ना ऊपर वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन कर लें। जब आप ऊपर वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन करोगे तो ये माइनस सेक ए अपॉन tan a हो जाएगा, और ये आपका नोट हो जाएगा tan a माइनस सेक ए, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आपका tan a माइनस सेक ए। तो ये टोटल टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा माइनस सेक ए अपॉन tan a। अब हमको माइनस कॉसेक ए लाना है, तो आपको पता है कि सेक ए क्या होता है, 1/cos ए अपॉन tan a क्या होता है, sin a अपॉन cos ए। तो इसको लिख सकते हैं 1/cos ए इंटू, ये हो जाएगा आपका रिवर्स हो जाएगा cos ए अपॉन sin ए। ये टर्म जो ये होल डिवाइड हो जाते हैं ना, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ से आपका cos से cos कैंसिल आउट हो गया,
जब कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया तो आपका आएगा 1 - 1 अपॉन साइन ए। तो आपको पता है 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए। यही प्रूफ करना था इसमें। आप देखोगे ये आपका इक्वल आ रहा है। इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है क्यू ब्रैकेट में पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होगा 2p के। तो यहाँ पे आपको p और q की वैल्यू गिवन की हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो p की वैल्यू है, पहले आप LHS पार्ट नोट कर लीजिए। LHS पार्ट नोट करेंगे तो q ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस 1। चेक करिए q की वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। यहाँ पे आप पुट कर दीजिए q की प्लेस पे। ब्रैकेट में नोट होगा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। देन ब्रैकेट का अप्लाई करेंगे, p की वैल्यू है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। p की वैल्यू है थीटा प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे p पे स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, देन आपका माइनस 1 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे अप्लाई करेंगे फार्मूले। यहाँ मैं कुछ चीज़ें अप्लाई करेंगे तो वो मेंशन किए दे रहा हूँ। यहाँ पे अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपका नोट है सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आपका सेक थीटा होता है 1 कॉस थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1 कॉस थीटा। देन कॉसेक के प्लेस पे कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इतनी आपको बात समझ में आई होगी। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। सेक थीटा के प्लेस पे क्या नोट करेंगे, 1/कॉस थीटा। तो यहाँ पे 1/कॉस थीटा, आपका 1/कॉस थीटा हो गया। देन प्लस का साइन आ रहा है तो आप प्लस लगा दीजिए। कॉसेक थीटा क्या होगा, 1/साइन थीटा। कॉसेक थीटा होगा आपका 1/साइन थीटा। ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। देन अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए। a क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा। देन प्लस 2ab होता है तो 2 लगेगा। a क्या है, कॉस थीटा और b साइन थीटा। इसके बाद -1 है, ये आपका -1 हो गया। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। ये आपका एलसीएम आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम कॉस थीटा साइन थीटा आया। यहाँ पे है क्या, कॉस थीटा केवल, तो साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा आ गया। यहाँ पे क्या है, ओनली साइन थीटा है तो आपको कॉस से मल्टीप्लाई करना। तो ये आपने इसको सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, आपको बताया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1। इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, -1 है, ये +1 है, तो 0 हो जाएगा।
ये आपका 0 हो गया, तो आपके पास 2 कॉस थीटा साइन थीटा बचा हुआ है। आपके पास क्या है, पहले ये ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आपका क्या है, 2 एक कॉस थीटा साइन थीटा इंटू, यहाँ पे देखिए 1 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2 कॉस थीटा देन साइन थीटा। ये आपका आ गया। तो आप देखोगे कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया और साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया। जो आपके पास रिजल्टेंट आया है वो है आपका 2 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका LHS सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे RHS, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके LHS एंड RHS दोनों ही सॉल्व होंगे। तो आप जब RHS को नोट करेंगे, यहाँ पे नोट है 2p। अब p की वैल्यू कितनी है, यहाँ नोट कर लीजिए, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम हो रहे हैं। यहाँ भी 2 ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ भी। तो सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं आपका LHS इक्वल RHS। ये आपका प्रूफ हो गया, LHS RHS के इक्वल। यही हमको सॉल्व करना था। LHS पार्ट नोट करेंगे, 2 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ये मैंने LHS पार्ट नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, पावर 6 है ना, इसको होल पावर में नोट करना है। इस टाइप से साइन द क्यूब के फॉर्म में इसको बनाना है, तभी आपका 6 होगा। इसी टाइप से कॉस को नोट करिए, तो आपका ये क्यूब के फॉर्म में नोट हो गया, साथ में आपके ये टर्म भी है। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है। फार्मूला जो इस टाइप से है, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल देन a प्लस b, एक सिंगल ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसमें आप देखिए एक प्लस बी क्यूब पूछेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a की वैल्यू आपकी है साइन स्क्वायर थीटा, तो a इक्वल कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और b इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी b की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फार्मूले को वेरीफाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट फर्स्ट में 11 a प्लस बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अनदर ब्रैकेट में आपका है
ए का स्क्वायर हो रखा है, तो यहाँ पे ओनली ए है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी हो जाएगा आपका कॉस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे सॉल्व करते हैं। जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पे आपका 2 × 1 हो गया। अच्छा, साथ में ये टर्म भी तो है, इसको मत भूलेगा, -3 साइन की पावर 4 थीटा और ब्रैकेट में कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, ये भी तो है साथ में। यहाँ पे आपका ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, देन -3 साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। देन आप यहाँ से देखोगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल इस पे। जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा, फिर क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देन +2 कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, इसी टाइप से ये -3 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3 साइन की पावर 4 थीटा और -3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन की पावर 4 थीटा है और ये भी तो 3 -3 साइन की पावर 4 थीटा लिखा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन की पावर 4 थीटा होगा। इसी टाइप से आपका यहाँ पे 2 कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ लिखा है -3 कॉस की पावर 4 थीटा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस कॉस की पावर 4 थीटा होगा। ओके, और यहाँ पे ये टर्म आपका रह गया है तो इसको साथ में लिख दो, -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक ब्रैकेट में आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 1। देन आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट जितने में हमने ब्रैकेट अप्लाई किया है इससे आप केवल माइनस कॉमन कर लो। जब माइनस कॉमन करोगे और साइन की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ माइनस कॉमन हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा -2, यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आपका कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। आप देख पा रहे होंगे जो ब्रैकेट के इनसाइड लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है क्या, ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट इनसाइड है
इस पे अप्लाई करोगे। जब अप्लाई करोगे तो माइनस तो पहले से है क्योंकि कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है? ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर और प्लस का 1। अब इसके बाद साइड में देख लो, आपको पता है ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, -1 और +1 इक्वल 0। तो ये आपका क्या आ गया, RHS। तो ये देखो हमने प्रूफ कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज विथ फार्मूला, ताकि आपको डाउट ना रहे कि ये कहाँ से फार्मूला आपने कहाँ से लिखा है। तो मैंने विथ फार्मूले एक एक चीज को पूरा एक्सप्लेन किया है और एक्सपेंड भी किया कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √2 है और प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2 होगा। तो इसके लिए आप जो इफ में गिवन है उसको नोट कर लीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2। तो आप इसके लिए बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, बोथ साइड्स ऑफ स्क्वायर। जब बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे तो आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल स्क्वायर और यहाँ पे इक्वल √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका अप्लाई होगा एक फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे आपका a क्या है, साइन थीटा, b क्या है, कॉस थीटा। तो आप इसको ओपन करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 2। 1 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 2 - 1। तो आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 2 से जब सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल 2, ये मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर होगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली 1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप इसका जो LHS पार्ट है, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको आप नोट करिए। जब नोट करोगे टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, अब आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी टाइप से कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा,
कॉस थीटा साइन थीटा, ये एलसीएम होगा इसका, साइन थीटा होगा यहाँ पे। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली कॉस थीटा। देखिए समझिए, मैं यहाँ साइड में समझा रहा हूँ आपको, ये एलसीएम वाले में आप लोग प्रॉब्लम करो। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा है, एलसीएम क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे ओनली डिनोमिनेटर में क्या है, कॉस थीटा। तो आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, साइन थीटा से। जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में हो रहा है, तो न्यूमरेटर में भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये डबल साइन हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में होगा कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। यहाँ हम फाइंड आउट किए हैं, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा की 1/2 यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप इसको यदि 1 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/1/2। तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, यूजिंग 1 का यूज करके। तो यहाँ पे आपका 2 हो गया, यही हमको 2 प्रूव करना था। आपका RHS आ गया, तो आपका ये प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल RHS। LHS पार्ट नोट करेंगे, 2 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। ये मैंने LHS पार्ट नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, पावर 6 है ना, इसको होल पावर में नोट करना है, इस टाइप से साइन द क्यूब के फॉर्म में इसको बनाना है, तभी आपका 6 होगा। इसी टाइप से कॉस को नोट करिए, तो आपका ये क्यूब के फॉर्म में नोट हो गया, साथ में आपके ये टर्म भी है। यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होता है, फार्मूला जो इस टाइप से है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल देन ए प्लस बी, एक सिंगल ब्रैकेट में, अनदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसमें आप देखिए एक प्लस बी क्यूब पूछेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए की वैल्यू आपकी है साइन स्क्वायर थीटा, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बी इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपकी बी की वैल्यू होगी कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फार्मूले को वेरीफाई कराएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट, फर्स्ट में 11 ए प्लस बी, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी, बी क्या है
कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अनदर ब्रैकेट में आपका है ए का स्क्वायर हो रखा है, तो यहाँ पे ओनली ए है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी हो जाएगा आपका कॉस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे सॉल्व करते हैं। जब आप आगे की तरफ मूव करेंगे आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ पे आपका 2 × 1 हो गया। अच्छा, साथ में ये टर्म भी तो है, इसको मत भूलेगा, -3 साइन की पावर 4 थीटा और ब्रैकेट में कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, ये भी तो है साथ में। यहाँ पे आपका ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा साइन पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, देन -3 साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। देन आप यहाँ से देखोगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल इस पे। जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा, फिर क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा देन +2 कॉस की पावर 4 थीटा। ओके, इसी टाइप से ये -3 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3 साइन की पावर 4 थीटा और -3 कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, 2 साइन की पावर 4 थीटा है और ये भी तो 3 -3 साइन की पावर 4 थीटा लिखा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन की पावर 4 थीटा होगा। इसी टाइप से आपका यहाँ पे 2 कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ लिखा है -3 कॉस की पावर 4 थीटा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस कॉस की पावर 4 थीटा होगा। ओके, और यहाँ पे ये टर्म आपका रह गया है तो इसको साथ में लिख दो, -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एक ब्रैकेट में आप यूज कर लीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 1। देन आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट जितने में हमने ब्रैकेट अप्लाई किया है इससे आप केवल माइनस कॉमन कर लो। जब माइनस कॉमन करोगे और साइन की पावर 4 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ माइनस कॉमन हो गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा -2, यहाँ पे माइनस कॉमन हो गया ना, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और आपका कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। आप देख पा रहे होंगे जो ब्रैकेट के इनसाइड लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है क्या, ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर थीटा प्लस
टू ए बी, ये किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट इनसाइड है इस पे अप्लाई करोगे। जब अप्लाई करोगे तो माइनस तो पहले से है क्योंकि कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रही है? ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर और प्लस का 1। अब इसके बाद साइड में देख लो, आपको पता है ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? -1 और +1 इक्वल 0। तो ये आपका क्या आ गया? RHS। तो ये देखो हमने प्रूफ कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूरा समझ में आया होगा। मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज विथ फार्मूला, ताकि आपको डाउट ना रहे कि ये कहाँ से फार्मूला आपने कहाँ से लिखा है। तो मैंने विथ फार्मूले एक एक चीज को पूरा एक्सप्लेन किया है और एक्सपेंड भी किया कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। एंगल फाइंड आउट करना है कि एंगल क्या होगा, तो इसलिए हमको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन पोर्शन नोट करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 1 - √3 अपॉन 1 + √3। यहाँ पे एक आपको फार्मूला अप्लाई करना है, जो आपका लिखा हो जैसे A/B इक्वल C/D। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो ये B है ऊपर वाले से ऐड हो जाएगा A + B, और ये आपका डिनोमिनेटर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा B। इसी टाइप से C के साथ D न्यूमरेटर में ऐड होगा और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट होगा। ये होगा आपका, ठीक है। तो इसका अप्लाई करेंगे, ये आपका ए हो गया टोटल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये ए हो गया, और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये आपका बी हो गया। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या होगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये ब्रैकेट में नोट होंगे क्योंकि यहाँ पे अब आपका माइनस होगा, माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल, इसी टाइप से यहाँ पे अप्लाई करिए। जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो होगा 1 - √3 प्लस 1 - √3, 1 + √3। यहाँ पे आपका होगा 1 - √3 और यहाँ पे आपका होगा -1 ब्रैकेट में √3। कंटिन्यू करते हैं। इस साइन से ये साइन कैंसिल आउट होगा, 0 होगा, तो कॉस थीटा और एक कॉस थीटा आपका 2 कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे माइनस के इनसाइड मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई कराओगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा। नहीं, ये आपका प्लस होगा क्योंकि बी, तो ये माइनस का आएगा यहाँ पे, माइनस
माइनस साइन थीटा, वही मैं कहूँ, इक्वल, इससे ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आएगा 2 अपॉन 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 1 से ये 1 जीरो हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 2 कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा, 2 अपॉन, इससे ये सॉल्व होगा, माइनस का 2 रूट थ्री, तो 2 माइनस रूट थ्री होगा, इस कॉस से इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट हो गया और आपका ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इस टाइप से आपके पास आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल 1/√3। आपको पता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा इक्वल 1/√3। अब ये बस चेक कर लो कि कॉट थीटा में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो आप देखोगे ये होती है tan 30 वैल्यू, जो tan 30 वैल्यू होगी वो cot 60 के इक्वल होगी, ठीक है। तो थीटा इक्वल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यही हमको फाइंड आउट करना था यहाँ से। वेरी इजी मेथड से आपको मैंने बताया कि कैसे इसका आंसर आया है। बाकी तो और मेथड है पर वो बहुत टफ होते हैं, ये सबसे वेरी इजी मेथड है आपका। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है tan थीटा इक्वल 1 होगा या 1/2 होगा, ये आपको गिवन है। इफ के पार्ट को हम लोग नोट करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल देन 3 साइन थीटा देन कॉस थीटा। इतनी बात क्वेश्चन में गिवन थी इफ में, तो वो मैंने मेंशन कर दी। ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा। इसमें कुछ स्टेप है वो करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, आप डिवाइडिंग कर दीजिए, ठीक है, बाई साइन स्क्वायर थीटा से। तो आप जब साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, अब बोथ साइड करना है, ऑन बोथ साइड्स। जब आप बोथ साइड करोगे तो अब यहाँ से ये एक चीज देखोगे, जब बोथ साइड डिवाइड किया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका ऐसे डिवाइड हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी टाइप से यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया। अब क्या मैं इसको इस टाइप से भी तो लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपका क्या हो गया। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे साइन थीटा सिंगल है, यहाँ पे पावर में, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। जब एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो आपको मिलेगा 3
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा के। जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के। इस चीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस पार्ट पे। जब आप यूज करोगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉसेक थीटा के। तो आप यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दीजिए, प्लस यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी साइन स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा, इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा के। तो यहाँ पे आपका कॉट थीटा हो गया। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी जो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉट थीटा। क्या 1 प्लस कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? यहाँ पे जब मेंशन करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा के। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा। क्या इसके प्लेस में 1 प्लस कॉट थीटा नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, प्लस में 1 आ रहा है। ये जो 3 आपका जो 3 कॉट थीटा है, इसको आप ट्रांसफर कर लीजिए, इधर ले आइए। तो इधर लाओगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, 3 कॉट थीटा इक्वल 0। तो ये 1 और 1 कितना होगा? बोलिए, 1 1 2। तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस 3 कॉट थीटा इक्वल 0। तो आप रीअरेंज करो, केवल यहाँ पे इनको रीअरेंज करना है। कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे थीटा अप्लाई नहीं किया, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा और प्लस 2। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें समझा दूँगा, आप समझ लीजिए बस, बाकी तो आप कर लेंगे। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड। तो इनका फैक्टराइजेशन करते हैं। आपने एक चैप्टर भी पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म, इनको अलग अलग लैंग्वेज। आपने मिडिल टर्म पढ़े हैं, तो ये क्वेश्चन अब क्या होगा? मिडिल टर्म से होगा। यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे एक काम कर लीजिए, क्या बहुत अच्छा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरा काम है आपको इजी बताना। लेट कर लो, जो यहाँ पे थीटा रह जाता है भाई, लेट कर लीजिए कि जो कॉट थीटा है वो क्या है? एक्स। देखिए कितना इजी हो जाएगा जब हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो कॉट थीटा है आपका एक्स है। जहाँ जहाँ पर भी आपका कॉट थीटा है वहाँ पे आप एक्स पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे कॉट थीटा है, स्क्वायर में है, तो आपका ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस 3x हो गया, प्लस 2 इक्वल 0 हो गया। अब भाई इनका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 2, और उनको सब्ट्रैक्ट कराने पे क्या आना चाहिए? 3। तो क्या नंबर होंगे? माइनस का 2x है और माइनस का x प्लस 2। ये मिडिल टर्म में ब्रेक हो गया। जब मिडिल टर्म में ब्रेक हो गया तो आप देखोगे फर्स्ट 2 टर्म से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? मैक्सिमम ओनली x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ आपका x माइनस 2 हो जाएगा।
यहाँ से आप देख लिए -1 कॉमन कर सकते हैं, तो आपका x-2 हो गया इक्वल 0। कलेक्ट कर लीजिए x-2 और x-1 इक्वल 0। इसके बाद हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो x-2 इक्वल कितना है 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 2। ठीक है, समझ आ रहा है? x इक्वल कितना हो जाए 2, पर x की वैल्यू हमने क्या कंसिडर cot थीटा, तो यहाँ पे cot थीटा कितना हो जाएगा 2। ये कह रहे हैं या आपका 2 आना चाहिए या 1/2 आना चाहिए, तो भाई ये तो 2 आ गया, इससे तो बात बनी नहीं। जब इससे बात नहीं बनी दूसरा वाला टर्म लेंगे cot, यहाँ पे दूसरा फैक्टराइजेशन क्या है x-1 इक्वल 0। जब x-1 इक्वल 0 है, 1 उधर ट्रांसफर होगा तो आपका क्या आ जाएगा x इक्वल 1। x है क्या cot थीटा, तो देखिए अब हो गया प्रूफ, cot थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1। इससे इजी आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे मिल जाए तो मेरे से बताइएगा, ठीक है? सबसे मतलब अच्छा मैंने आपको सोल्यूशन दिया, एकदम बेस्ट सोल्यूशन, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा।